यहाँ पे हम एक बहुत सिंपल सा एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ले लेते हैं। जैसे कि कुछ हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, इसमें हम 1 और ऐड कर देते हैं, पहुँच जाएंगे 2 में। फिर इसमें हम 1 ही ऐड कर देते हैं, पहुँच जाएंगे 3 पे। +1 यानी कि 4, +1 यानी कि 5, और ऐसे करते करते मान लेते हैं कि ये कुछ n तक जा रहा है। अब n यहाँ कुछ भी हो सकता है कि n की वैल्यू 5 होती तो ये 5 पे ही ख़त्म हो जाता। n अगर 100 हो जाएगा तो ये सीक्वेंस 100 तक चलता जाएगा, ऐसा ही कुछ। अब हमको यहाँ ये करना है कि इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है, यानी कि इसके हर टर्म को जोड़ के हमको इसकी वैल्यू पता करनी है, जिसको हम लोग सीरीज भी बोलते हैं। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इनको यहाँ पे आपस में जोड़ दूँ, 1 +2 +3 +4 +5, ऐसे करते करते तक इसके लास्ट टर्म तक जो कि n है, तो n से पहले क्या आएगा, n-1 और फिर फाइनली n आ जाएगा। इस सब को जोड़ के इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। तो मान लेते हैं इसको हम कुछ s हमको सम पता करना है, और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं टोटल, 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे टोटल n टर्म्स है, तो इसको Sn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस टोटल सम को हम लोग मैथ की भाषा में सीरीज बोलते हैं। सीरीज, जब हम सीक्वेंस के हर टर्म को जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो इस सीरीज की वैल्यू हमें पता करनी है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, हालांकि जो मैं अभी आपको बोलूँगा थोड़ा सा अटपटा लगेगा, हम एक काम करते हैं, इस पूरे सीरीज को उल्टा करके जोड़ते हैं, देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ Sn, क्योंकि सम तो सेम ही रहेगा, सम की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, आप आगे से पीछे जोड़िए या पीछे से आगे जोड़िए, सम तो सेम ही रहने वाला है, तो इसलिए Sn ही रह जाएगा। बस ये n पहले यहाँ आ जाएगा, उसके पहले वाला टर्म यानी कि n-1 उसके पहले आ जाएगा, फिर इसके पहले वाला टर्म हो जाएगा n-2, वो यहाँ आ गया, फिर इसके पहले वाला टर्म n-3 ऐसे आ गया, और ये ऐसे करते करते चला जाएगा 2 और फिर 1 यानी कि +2 +1 तक। अब हम काम करते हैं, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं, ये दोनों को हम यहाँ आपस में जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। यानी कि Sn + Sn मुझे दे देगा 2 टाइम्स Sn इक्वल टू, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे अगर मैं इसके रेस्पेक्टिव टर्म्स को जोड़ते जाऊँ, यानी कि इस 1 और इस n को जोड़ूँ तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा n+1 के बराबर, प्लस फिर मैं इस 2 और n-1 को यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 + 2 यानी कि ये भी n+1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है n-2, इनको मैं आपस में जोड़ देता हूँ तो क्या मिलेगा, n-2 + 3 यानी कि ये भी n+1 हो जाएगा। फिर आगे भी देख लेते हैं, मान लीजिए हम अगले टर्म पे पहुँचे, इसको अगर हम आपस में जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, n-3 + 4 यानी कि ये भी n+1 ही हो गया। ठीक इसी तरीके से हम ऐड करते करते आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ भी हमें सेम चीज़ मिल रही है, यानी कि अगर हम इस n-1 और इस 2 को आपस में जोड़ दें तो ये भी हमें n-1 + 2 यानी कि n+1 ही दे देगा। और फाइनली अगर हम इनके लास्ट टर्म को यहाँ आपस में जोड़ दें n और 1 को, तो ये भी हमें n+1 ही दे देगा। यानी कि मेरे पास यहाँ बहुत बार n+1 ही आ गए हैं। तो अब प्रश्न ये है कि यहाँ पे कितनी बार n+1 आया होगा। अब यहाँ पे मैं देख के बता सकता हूँ कि हर एक टर्म यहाँ पे मुझे एक n+1 दे रहा है, ये टर्म ने एक n+1 दिया, फिर इस टर्म ने मुझे दूसरा n+ दिया, इस टर्म ने मुझे तीसरा n+1 दिया। तो कितने टर्म्स है यहाँ पे, ऐसे टोटल n टर्म्स हैं, यानी कि मेरे पास टोटल n बार n+1 आएंगे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं n+1 को इस पूरे n+1 को मैं कितनी बार जोड़ रहा हूँ, n बार, n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा n टाइम्स n+1 के बराबर। और इधर तो 2 टाइम्स Sn है ही। अब मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा /2, ये भी इधर हो जाएगा /2। तो ऊपर और नीचे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 के बराबर, यहाँ पे सिर्फ Sn बच गया, और इधर जा जाएगा n टाइम्स n+1/2। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया कि Sn की जो वैल्यू है
इस सीरीज की जो वैल्यू है जो हमने ऊपर लिखी थी वो हो जाएगी n टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर। जैसे कि अगर इसको थोड़ा सा हम वेरीफाई करना चाहें, तो मान लेते हैं कि n की वैल्यू कुछ 5 रही होगी, यानी कि हमको यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का सम चाहिए। तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो हम n की जगह यहाँ 5 डाल देते हैं। तो S5 की वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स 5 प्लस 1 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 यानी कि 15 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि इन पांचों टर्म्स का यहाँ सम 15 होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये है। तो 5 प्लस 4 होता है 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, एकदम सही है। तो ये करने के बाद इसको अगर हम थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि है क्या, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 1 मेरा था पहला टर्म, ये 1 मेरा पहला टर्म था, इसको हम कुछ a1 बोल देते हैं। और ये n क्या था, ये n मेरा लास्ट टर्म था, तो ये मेरा हो जाएगा लास्ट टर्म यानी कि an। तो मैंने तो पहले टर्म का और लास्ट टर्म का एवरेज ले लिया है a1 प्लस an बाई 2, और उसको मैंने नंबर ऑफ टर्म्स इसको मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मुझे इस बात को जानना है कि क्या सेम फंडा सारे अरिथमेटिक सीरीज के लिए लागू होगा, कि अगर मैं उसके पहले टर्म और उसके लास्ट टर्म को जोड़ के उसका एवरेज ले लूं और उसको मैं नंबर ऑफ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हमेशा मुझे उसका सम मिल जाएगा। चलिए इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे।